अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बीको मोटर 2 एचपी की इसकी फ़िटिंग करना सिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने इसका जो रूटर है इसके स्टेटर के अंदर बहुत ध्यान से अंदर रखना है ताकि इसकी वाइंडिंग को अटैच वगैरह ना हो, इससे इसकी वाइंडिंग ख़राब हो सकती है, इसकी वायर वगैरह। तो अब इसकी क्लच वाली वायर है, इसके साथ हम इस वायर को लगा रहे हैं। ये क्लच का जो टर्मिनल एक साइड है उस पर हम ये वायर लगा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं। तो जिस साइड पे दो वायर हैं, एक मेन स्टार्टिंग की वायर है और एक रनिंग कैपेसिटर की वायर है जो सीधा कैपेसिटर के साथ जाएगी। तो दूसरी साइड पे जो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर होता है वो वाली वायर है। तो वो ये अब रनिंग वाली वायर आपको नज़र आ रही है। तो और ये दूसरी जो वायर हमने निकाली है ये स्टार्टिंग वाली वायर है। ये जो येलो वाली वायर है तो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर की वायर है। और ये जो वायर है ये मेन वायर से आ रही है जहाँ से हमने इसे करंट वगैरह देना है। मतलब ये मेन इसकी डीपी है, वहाँ से इसका। तो एक जो कैपेसिटर की स्टार्टिंग की जो मेन वायर है वो डायरेक्ट डीपी में आ गया और एक ये वायर ब्लैक वाली वायर जो है स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ लगेगी और उसी के साथ से लूप होकर ये रनिंग कैपेसिटर के साथ भी आ जाएगी। तो ये इसके कनेक्शन है। तो सिंपल से कनेक्शन है फ्रेंड्स। तो अब इसके बाद आपने इसी बैक प्लेट को आपने पीछे से ये कावले वगैरह लगा कर इसके जो स्क्रू वगैरह हैं तो इनको लगा कर सारों को तो हल्का हल्का टाइट करना है और साथ साथ हथौड़ी या हथौड़े की मदद से इसे चौड़ देनी है ताकि ये इसकी जो प्लेट है वो बैठ जाए अपनी जगह और इसे फिर अच्छी तरह से आपने टाइट कर लेना है। तो इसे टाइट करने के बाद इसकी जो फ्रंट वाली प्लेट है आपने उसको भी लगा लेना है इसी तरह से। वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये इस तरह से इसे आपने हल्की हल्की चोट देनी है हंसपे ज़रूरत, और इससे बहुत ज़ोर से आपने नहीं चोट देनी ताकि इससे आपकी प्लेट वगैरह डैमेज ना हो सके। तो ये एहतियात आपने लाजमी से कर लेना है। तो अब हम इसकी स्क्रू को सही टाइट कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसकी जो फ्रंट वाली कवर है इसको लगाएंगे। तो ये इसका मेन कवर है, ये सन 2009 में मॉडल है और ये बीको मोटर्स हैं। तो अभी अब इसका फ्रंट वाला जो कवर है इसको लगाने लगे हैं। तो इसको भी आपने सेम उसी तरह से लगा लेना है जिस तरह के बैक प्लेट लगाई थी। बैक प्लेट में सिर्फ यही था कि उसमें क्लच प्लेट और गवर्नर वाला ऑप्शन था तो उसकी हमने वायर वगैरह लगाई थी। तो फ्रंट सीधा सादी प्लेट है जिसको आपने रख कर ऐसा ऐसा से चोट देनी है और उसके ऊपर स्क्रू वगैरह लगा कर उसे टाइट कर देना है। तो टाइट करने के बाद आपने फ्रेंड्स इसे मोटर को घुमा के चेक कर लेना है कि मोटर जो है वो रवा है, मतलब वो जाम वगैरह तो नहीं फ़ील हो रही। तो अगर मोटर आपकी जाम वगैरह फ़ील हो रही है तो उसे सही अच्छी तरह से एडजस्ट करें, हल्की हल्की चोट दें इसकी शाफ्ट को और इसे रवा कर लें। तो अभी हम इसके जो स्क्रू वगैरह हैं इसको टाइट कर लेंगे। तो टाइट करने के बाद हम इसे घुमा के चेक करेंगे और अच्छी तरह से अगर घूम रही हो तो फिर तो ठीक है, अगर ना घूम रही हो तो फिर हम इसकी प्लेट वगैरह को दोबारा से हल्का हल्का चोट देकर एडजस्ट करेंगे। तो अभी हम इसे टाइट करने के बाद चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अब इसका लास्ट वाला जो स्क्रू है इसको भी हम अच्छी तरह से टाइट कर रहे हैं। तो ये हो गया टाइट। तो अब हम इसकी जो रूटर है इसको घुमाते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये बहुत आसानी से घूम रहा है रूटर। तो मतलब ये है कि इसकी जो शाफ्ट है वो जाम वगैरह नहीं है। तो अब हम इसके जो कनेक्शन है जो मैंने आपको बताया था, ब्लैक वायर जो सीधा स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ गई थी उसी ब्लैक वायर के साथ एक वायर लग कर सीधा रनिंग कैपेसिटर के साथ लग जाएगी। तो रनिंग कैपेसिटर डायरेक्ट चलेगा जैसे आम सीलिंग फ़ैन मोटर वगैरह में हम कनेक्शन करते हैं रनिंग कैपेसिटर के, उसी तरह से सेम इसके कनेक्शन होंगे। और स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम सिर्फ ये होगा कि जब धक्का लगेगा मोटर को उसके बाद वो क्लच प्लेट कट हो जाएगी, मतलब गवर्नर पीछे हो जाएगा। तो उसका कनेक्शन स्टार्टिंग कैपेसिटर ये दोनों का ये 80-110 वाले कैपेसिटर हैं तो इनका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ये डबल लगी हुई हैं। तो ये फ्यूजी का 20 UF का कैपेसिटर है जो एक साइड पे हमने लगाया है। तो अभी हम इसको चला के चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलाने से पहले इसकी शॉर्ट शूट वगैरह लाजमी चेक कर लीजिए करें। मैंने वैसे चेक कर ली थी। तो मैं अभी इसे चला रहा हूँ वायर को लगा कर। तो ये आप देख सकते हैं कि मोटर घूम रही है, तो बहुत अच्छे से घूम रही है। और इसकी जो RPM है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट नज़र आ रहे हैं। और इसके जो लोड है वो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लोड है। इसने लोड पे मैक्सिमम 10-11 एम्पेयर पे चलना होता है।
तो 9 एम्पेयर ये खाली पे ले रही है। तो आई थिंक जब इसे लोड पे हम चलाएंगे तो ये 10 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं जाने वाली। तो ये इसका जो रिवाइनिंग डाटा था वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो इस आज की वीडियो में आपको इसकी फ़िटिंग बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो ऊपर कवर वगैरह लगाया है कैपेसिटर के ऊपर, आपने कोई गत्ता वगैरह चढ़ाकर ऊपर इसके ऊपर टेप वगैरह लाजमी से लगा लेनी है ताकि ये शार्टेज वगैरह होने का ख़तरा ना हो। तो शार्ट वगैरह फ्रेंड्स इस तरह चेक की जाती है, ये आप देख सकते हैं। तो ये देखें, ये मोटर शार्ट नहीं है। तो ये बॉडी के साथ आता, और ये देखें वायर के साथ, तो मोटर शार्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारी मोटर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आई होप वो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और फ्रेंड्स प्लीज़ यार मेरी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।